मैं एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ। आज मेरा सेकंड शिफ्ट था। पेपर वाज ठीक ही था। मुझे उतना हार्ड लगा नहीं। शायद मतलब जिन लोग अच्छे से पढ़ के गए हैं ना, उन लोग का तो बहुत ही अच्छा गया होगा, मुझे लग रहा है। बिकॉज़ मेरा प्रिपरेशन मैंने ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया था। थोड़ा बहुत था मेरा रिवाइज़। मैं और भी ज़्यादा हो सकता था, बट मैं नहीं कर पाई। और तो उस हिसाब से पेपर अच्छा था। फिज़िक्स का लेवल थोड़ा हाई हुआ है, एंड फॉर केमिस्ट्री का भी लेवल थोड़ा हाई हुआ है। मैथ्स में अब मैथ्स 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 में ज़्यादातर वो कोनिक सेक्शन का 2-3 सवाल थे यार, और मैं वही छोड़ के गई थी। सोचो, इतना देख के वो क्वेश्चन मुझे बुरा लग रहा था कि काश कोनिक सेक्शन कर लेती, बट टाइम नहीं था। और मेरा मेरा मैंने वो 11th में भी छोड़ा था, मुझे पसंद ही नहीं था वो वाला चैप्टर फिर भी। तो मैं इसलिए मैं नहीं कर रही थी। बिकॉज़ यार क्या, वो इतना सारा फार्मूलाज मुझे याद नहीं रहते। मैंने सिर्फ सर्कल सर्कल थोड़ा किया था एंड स्ट्रेट लाइन किया था। तो स्ट्रेट लाइन से तो क्वेश्चन आया था क्या, नहीं आया था। वो 3D ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया था, वो मैंने कर लिया। एंड हाँ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया था जिसका मेरा नेगेटिव नेगेटिव आंसर आया है, पता नहीं क्यों। -0.25। शायद वो गलत होगा, पता नहीं, बट वो इंटीजर टाइप था। मैंने फिर भी वही मैं लिख के आई हूँ। पता नहीं वो सही होगा या गलत, मुझे नहीं पता। मैंने चेक किया, रीचेक किया, फिर भी मुझे लगा कि नहीं यही है, तो मैंने वो मार्क कर दिया। पता नहीं वो नेगेटिव होगा या नहीं। एंड और केमिस्ट्री यार, बड़ा अजीब सवाल पूछ रहा है। वो क्या मोल्स वगैरह निकालने का क्या सब था, मुझे अच्छा नहीं लगा वो सब। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इजी आएगा थोड़ा। आई मीन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था, अगर बताऊँ तो 2024 में स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट इस बार केमिकल बॉन्डिंग से और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे, और ट्विस्टेड भी थे। पेपर का लेवल मुझे तो लग रहा है बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। अप्रैल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एंड फिज़िक्स का थर्मोडायनामिक्स से वो क्या हीट एक्सचेंज वाला क्या क्वेश्चन था, एक ग्राफ से। शायद वो इजी था, बट पता नहीं, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया वो। टोटल मैंने 42 अटेम्प्ट किए, पता नहीं कितना ठीक होगा, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ। बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं 30 भी नहीं कर पाऊँगी अटेम्प्ट, बिकॉज मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं। मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था, प्लस मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं वो भी टेंशन कर रही थी। मैं इतना रो रही थी, मैं लिटरली कल रात को इतना रो रही थी। मैं रात 1 बजे तक रो रही थी कल। देन मैं सो गई, फिर सुबह मैं 8:30 बजे उठी, एंड देन खाना खाया, और थोड़ा बस फिज़िक्स के फार्मूलाज देखे। एंड वो भी मेरा घंटा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, बस मैं थोड़ा देख रही थी, बिकॉज मुझे रिग्रेट नहीं करना था जाके कि था काश थोड़ा देख लेती। तो मैंने थोड़ा फार्मूलाज देख लिया, भले ही मेरे दिमाग में कुछ घुसे या ना घुसे। एंड देन मैं चली गई एग्ज़ाम देने। एकदम सामने था मेरा सेंटर, ज़्यादा दूर नहीं था। 1 घंटे में मैं पहुंच गई थी। देन फिर फिर ना वहाँ 1 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गया था, एंड मैं बाहर रह के बकैती ही कर रही थी मेरी दीदी के साथ। मैंने सोचा उससे अच्छा अंदर जाके चुप रहूँगी तो शायद दिमाग में कुछ रिटेन रहेगा। दैट्स वाई मैं 1 बजे ही घुस गई। एंड 2 घंटे मैं वहाँ बैठी थी। इतना बोर लग रहा था, इतना बोर लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। ऊपर से पता है, वहाँ जो फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, वहाँ मुझे बोल रहे थे कि तुम कश्मीरी हो क्या। मैं कहाँ से कश्मीरी लगती हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं यहीं की हूँ। तो ये लोग लाइक कश्मीरी, चलो कोई ना, कॉम्प्लीमेंट हो या जो भी हो। देन मैं 2 घंटे बैठी थी, पेपर स्टार्ट हुआ, मैंने किया।
जितना हो सका। फिर भी आई एम रियली सेटिस्फाइड कि मैंने स्पीड में किया, बिकॉज मैं बहुत स्लो थी। पता नहीं एग्ज़ाम में मेरा स्पीड बढ़ जाता है, इसलिए मैं टेस्ट देने का मन ही नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है मैं एग्ज़ाम में कर लूँगी। बट करना चाहिए। अब मैं बहुत टेस्ट देने वाली हूँ। मैंने टेस्ट एकदम नहीं दिया था, इसकी वजह से मेरा इतना गंदा मार्क्स आने वाला है। मतलब गंदा नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, चाहे मैं कट ऑफ ना भी क्लियर करूँ, इट्स फाइन, बिकॉज मैं बहुत सैड थी। मुझे लग रहा था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, फिर भी उससे बेहतर तो हुआ ही। अब पता नहीं कितना नेगेटिव आएगा, कितना पॉजिटिव आएगा, कितना नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे मुझे नहीं पता। बट आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने इतना टच किया 42 क्वेश्चंस, जबकि मैं टेस्ट में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही थी। ऊपर से मेरा टाइम ही ख़त्म हो जा रहा था, फिर भी मैं नहीं कर पा रही थी। बट इस बार मैंने हर क्वेश्चन पढ़ा, अच्छे से ट्राई किया, सो आई एम सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ। आपके लिए वो कम हो सकता है, बट आई एम सेटिस्फाइड। और मुझे पेपर देख के इतना ही लगा कि उतना हार्ड नहीं आता है, अप्रैल में आराम से मेरे से हो जाएगा। बस जो कमी है मुझे पता चल गया है, मेरे में क्या कमी है, उस पर अब वर्क करना है, दैट्स इट। इसके बाद अभी भी एग्ज़ाम है ना तुम लोगों का। आई होप यू ऑल द बेस्ट। उतना हार्ड नहीं आता, बी रिलैक्स्ड, ओके। यही मैं बोलना चाहूँगी, बिकॉज डर में आप जो जानते हो ना वो भी ख़राब कर दोगे, इसलिए मत डरो। मुझे डर नहीं लग रहा था, मैं बस दुखी थी, बिकॉज मेरे पापा का सोच सोच के मैं दुखी थी, इसलिए शायद और भी बेटर कर सकती थी। बट कोई ना, अब ऊपर वाले को यही पसंद है तो यही हो रहा है, सो मैं क्या ही बोलूँ। आई होप यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना। एंड कैसा, अगर तुम लोगों का एग्ज़ाम हो गया है तो कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर बाई चांस, शायद नहीं लगने वाला, अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, अगर ये थोबड़ा फिर से देखना है तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार। बाय। ओह यस, किस देना तो मैं भूल ही गई।